राम राम जी सभी को। सुबह उठ के झाड़ू करके आज मैंने सोचा गोभी के पराठे बनाते हैं, तो मैं लगी थी गोभी के पराठे बनाने में। मैं ऐसे फोल्ड करके पराठे बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो? मुझे तो ये सबसे इजी मेथड लगता है बनाने का। फिर मैंने बहुत क्रिस्पी पराठे सेके दोनों तरफ से, बहुत बढ़िया। फिर ऊपर से मैं इन पर थोड़ा सा घी और लगा के फिर मैं जाके मैंने सर्व कर दिया। सबके खाने के बाद, सारा काम होने के बाद, ये थी मेरी कुछ किचन की हालत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने चुटकियों में अपना पूरा किचन साफ़ कर दिया। देखो हो गया ना कितना अच्छा सुंदर साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा आज जाना है दीदी के घर, तो चलो अपनी बेटी को उठाती हूँ। मैं गई इसको रूम में उठाने। बहुत अच्छे से सोने लग रही थी ये। फिर इसके उठने के बाद मैंने करे इसके थोड़े से लाड, इसको प्यार किया, इसको कुछ चीज़ें दे के, लालच दे के कि टुकू भाई के पास चलेंगे, उठ जाओ। इसको उठाया। फिर मैंने अपना कमरा ठीक किया, अपना ब्लैंकेट ठीक से सेट किया। उसके बाद मेरी बेटी की ये छोटी सी कामली है, इसको और बढ़िया तरीके से सेट करके मैंने रख दिया। कमरा सेट होने के बाद फिर मैंने अपनी नहाने की तैयारी कर दी। मैं नहाने चली गई। मैं फिर चुटकी हूँ, मैं देखो कैसे नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद मैंने फिर अपनी बेटी को रेडी किया था। फिर सामान लेके घर से हम चल पड़े दीदी के घर। यहाँ पे मैं, मेरी बेटी, मेरी भांजी और ये मेरे हस्बैंड, हम चल पड़े। रास्ते में हमें 3:30-4 बजे के आसपास भूख लगी, तो हमने टिक्की खाई। फिर हम दीदी के यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ी देर बैठे, चाय वाय नाश्ता किया। फिर मैंने कहा चलो जब तक बेबी घर आता है उससे पहले सारी डेकोरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के साथ लग गई थी डेकोरेशन करने में। यहाँ पे हम वेलकम बेबी वाले ये बलून्स फुला रहे हैं। इनको हम फुला रहे थे बहुत अच्छे से। पीछे से देखो कैसे ये छोटे मोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनको लगाना स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे को सेलो टेप दे के। पूरी डेकोरेशन होने के बाद ऐसा कुछ लुक था। हमने सीरीज़ भी लगा दी थी, तो देखो कैसे जगमग कर रहा था। फिर आवाज़ आई कि ये लोग आ गए हैं। इनके फिर मैंने वेलकम किया। सबसे पहले मैंने दीदी का वेलकम किया। इन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी। फिर छोटे बेबी का, फिर ये दीदी की सास, ये सास भी हैं और ये दूसरे रिश्ते से मेरी बुआ जी भी लगती हैं। फिर मैंने इनको बोला आओ भाई अंदर आओ। इनका वेलकम हो चुका था। फिर इनको हमने बिठाया, बैठो भाई आप आराम से। ये देखो कितना सुंदर रूम लग रहा है, कितनी प्यारी डेकोरेशन लग रही है। फिर हम अपने बेबी को देखने गए, कैसे देखो कितने अच्छे एक्सप्रेशन दे रहा है। फिर मेरी बुआ जी बोली अरे पूजा की भी फ़ोटो लो। फिर मैंने बारी बारी से सभी बच्चों को टीका लगा दिया। ये मेरी भांजी थी। अब मैं जा रही थी अपनी बेटी को टीका लगाने। मैंने इसको भी टीका लगा दिया। फिर हम वही लग गए थे खाने की तैयारी में। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। ये मैंने छोंक लगाना स्टार्ट कर दिया। दीदी की देवरानी मेरे मज़े ले रही थी, बोली भाभी चुटकियों में टमाटर काटो। फिर मैंने यहाँ टमाटर भी ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया वनिया। सब्जी तो छोंक दी। अब इसके बाद बेबी को देखने का मन हो गया। मैं फिर आ गई इसको देखने। देखो कितने अच्छे से आराम से कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। फिर मैं लगी रोटियां बनाने में। मिल बांट के काम करो तो जल्दी काम हो जाता है, फिर सबके साथ बैठ के बात करने का टाइम भी मिल जाता है। यहाँ पे फिर हम लगे थे जल्दी अपना काम निपटाने में। रोटियां सेक साक के फिर बुआ जी ने मेरे लिए देखो मेरी प्लेट लगा दी, सब्जी, हलवा, रोटी। फिर मैं बैठ के खा रही थी। यहाँ पे सभी बैठे थे, बातें कर रहे थे।